नमस्कार जी सभी को। सब अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करें अभी सब अपने घर पे अच्छे हों। तो आज की वीडियो भी एक खास इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो भी वीडियो को पूरी देखना और ध्यान से सुनना, और पसंद आए तो आगे लाइक कर देना। लाइक करनी बहुत ज़रूरी है ये। तो आज का एक नया केस आया है कि जो आजकल आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, न्यूज़ सुनी होंगी कि फॉरवर्ड बहुत चला हुआ है भाई। हर चीज़ में फॉरवर्ड चला हुआ है। तो आज क्या हुआ कि एक फ़ोन कॉल आती है बम्बई से और यूट्यूब हेडक्वार्टर से। मनोज वो नाम बता रहा है अपना, और वो कहता है कि भाई आपका 18 लाख का इनाम निकला है और आप उस इनाम को या तो नगद कैश में ले सकते हैं या 18 लाख की गाड़ी, टाटा फॉर्चूनर कुछ ऐसा नाम बताया है, ये ले सकते हैं। तो भी उससे पूछा गया कि भाई किस बेस में ये इनाम निकला है और आप कहाँ से बोल रहे हो। तो कहता है कि मैं मुंबई से यूट्यूब हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। मेरे को 6-7 साल, उससे पूछा तो 6-7 साल वो काम कर रहा है। तो जब पूछा गया कि भाई किस खुशी में ये इनाम निकला, तो वहां से जवाब आता है कि आप जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो इसका एक हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है हेड ऑफिस में कूपन निकाले गए थे और उस कूपन में आपका नाम आया है। तो भाई ठीक है भाई। तो बार बार 2-3 बार ये बात रिपीट होती है और बार बार यही बात बोल रहा है। तो भी उससे पूछा गया कि भाई ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना कि यूट्यूब ऐसे भी नाम निकालता है। तो उन्होंने कहा कि 2021 से ये रूल शुरू हुआ है कि भी जो भी वीडियो को ज़्यादा देखेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा सबसे ज़्यादा, तो उसको इनाम दिया जाएगा। और इनाम की भी एक छोटी मोटी रकम नहीं है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। अभी 18 लाख रुपए बहुत होते हैं। हर कोई इंसान का लालच आ सकता है इस चीज़ में, लेकिन ये सच नहीं है। तो बार बार उससे बात करते हैं तो उससे बोला जाता है कि भाई ठीक है, मेरे को आप, मैं गाड़ी लेने का इच्छुक हूँ, मेरे को गाड़ी दे दो भाई, 18 लाख की जो भी गाड़ी है, तो उसके लिए मेरे को प्रोसेस समझाओ। तो जब उन्होंने कहा कि आप अपना आधार कार्ड और एक फ़ोटो ये हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, तो भी आधार कार्ड और फोटो सेंड कर दी जाती है। फिर उससे पूछा जाता है कि आधार कार्ड और फोटो हमने भेज दी है, आप अपनी हमारी लोकेशन देख सकते हो, और गाड़ी उन्होंने कहा था कि 3 दिन के अंदर आपके घर पे पहुंच जाएगी। तो ठीक है भाई, हम 3 दिन तक इंतज़ार करते हैं, हमारी गाड़ी आएगी फॉर्चूनर। तो भाई खुशी की तो बात होती है ये। लेकिन फिर वो कहता है हाँ जी, आपका फ़ोटो भी आ गया है और आधार कार्ड भी आ गया है, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा नहीं हुआ है अभी, वो पूरा करना पड़ेगा और उसके लिए आपको थोड़ी सी कार्रवाई और करनी पड़ेगी। तो भाई 18 लाख की बात थी। तो पूछा गया कि भाई बताओ क्या करना है। तो कहते हैं भाई आपको 18,500 रुपये डलवाने पड़ेंगे, या तो गूगल पे से और या पेटीएम से। मैंने आपको इसका लिंक भेज दिया, ठीक है भाई। लेकिन वो कहता है भाई जब हमारे इनाम फ्री निकला है, यूट्यूब हेडक्वार्टर से निकला है, तो आप 18,500 रुपये किस चीज़ के ले रहे हो, ये बताओ पहले हमें। तो कहते हैं भाई ये हमारे जो है यूट्यूब की ही एक स्कीम है,
ये हमारी कोई स्कीम नहीं है, वो इस तरह से बातों में उसको लेता है। तो फिर कहते हैं भी ठीक है, आप हमें गाड़ी नहीं चाहिए, आप हमें ऐसे करो नगद कैश दे दो। तो वो उसके लिए भी राजी हो जाते हैं, ठीक है जी, आप का इनाम है, आप जैसे चाहो ले सकते हो। लेकिन आप अगर कैश लेते हो तो आपको उसके लिए भी एक प्रोसेस अलग से है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पूछा जाता है, अभी बताओ क्या प्रोसेस है आपका। तो वो बताता है कि भाई आप गूगल पे या पेटीएम या फ्लिपकार्ट कुछ, इससे आपको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। पहले वो 18,000 रुपये मांग रहा था, लेकिन उसके बाद उसने 25,000 रुपये मांगे। तो फिर उससे पूछा गया कि भाई इनाम निकला तो उसके 25,000 में क्यों दूं? मैंने तो कहा नहीं मेरा इनाम निकालो। जब यूट्यूब हेडक्वार्टर ने निकाल ही दिया है तो मैं 25,000 रुपये किस चीज के दूंगा? तो कहते हैं जी ये जीएसटी लगेगी इतनी, जो 18 लाख की जो कीमत है इसका जीएसटी बनता है आपका 25,000 रुपये, वो आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको जो है आपका पैसा, आपका इनाम दिया जाएगा। तो ठीक है जी, से बात करते करते उस बंदे से 1 घंटे तक बात होती है, लेकिन वो इतनी मतलब सफाई से बात करता है कि किसी को ये शक नहीं हो कि ये गलत बंदा है। तो लास्ट में जब सारी बातें हो जाती हैं तब ये कॉल किसके पास आई थी, सबसे पहले ये सुनो। ये कॉल आई थी थानेदार के पास, और ऑन ड्यूटी थानेदार थे और पुलिस मतलब थाने में ही थे अपने में, बाकी स्टाफ भी उनके पास था। लेकिन वही कुछ तो पुलिस का दिमाग था और कुछ जेंट्स तेज होते ही हैं। अभी हमारी लेडीज तो फिर भी इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती, तभी फटाफट कर देती हैं सारी चीज़ें। तो उसने उसी टाइम उसका फ़ोन ट्रैक पे लगवा दिया था। कॉल करते करते उसका फ़ोन ट्रैक पे चल रहा था, उसकी सारी लोकेशन वगैरह सब एड्रेस वगैरह सब ट्रैक होने लग रहे थे। तो जब उसने पूछा कि अब आपने सारा प्रोसेस मेरे को बता दिया है, लेकिन अब ये बता दो कि आप कहाँ से बोल रहे हो। वो तब भी यही कहता है कि मैं मुंबई यूट्यूब हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। तब थानेदार गुस्से में आके कहता है कि आपकी सारी कॉल मैंने रिकॉर्ड कर ली है, ट्रैक कर ली है, ना आप बम्बई से बोल रहे हो, ना आपका नाम मनोज है, और सच बताओ अब कहाँ से बोल रहे हो। लेकिन वो बंदा कुछ नहीं, बार बार यही कह रहा है कि मैं यूट्यूब हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ, लेकिन वो कलकत्ता से बोल रहा था, क्योंकि उसका सारा बायोडेटा थानेदार के पास आ चुका था। जब उसने ये बताया ना कि आप कलकत्ता से बोल रहे हो, आपका असली नाम भी ये नहीं है, तो फिर भी मतलब उसके आवाज़ में डर कुछ भी नहीं था। वो फिर भी बार बार कहता आपको 1 घंटा हो गया मेरे से बात करते हुए और आप ये क्या बोल रहे हो, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, मतलब कुछ कुछ बातें वो कहने लगा। लेकिन थानेदार फिर गुस्से में बोलता है कि सच बताओ आप दिन में कितने आदमियों को लूटते हो, और मेरे पास तुम्हारा सारा बायोडाटा है, फ़ोन काटने की बिल्कुल भी गलती मत करना, नहीं अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उसने इतना कहने के बाद कॉल को काट दिया। तो भी ये देखो कि जब थानेदार के साथ ऐसा हो सके है, तो हम तो एक आम आदमी हैं, हम तो इतना दिमाग नहीं लड़ाते। कोई भी चीज़ होती है तो फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कुछ भी हम सेंड कर देते हैं। तो ऐसी गलती कभी मत करना कोई भी। आजकल बहुत गलत काम चले हुए हैं। एक रिपोर्टर के साथ भी हुआ था पीछे, कुछ दिन पहले की बात है, और आज ये कल की बात है भाई, कल ही फ़ोन आया है। तो आप सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वे सचेत रहें सभी। कोई भी ऐसी कॉल आती है तो उसको ज़्यादा सीरियस ना लें, और कोशिश ये करें
कि अनजान कॉल को ना उठाएं। सबसे अच्छी बात तो यही है, और नहीं तो सोच समझ के काम करें भाई। यही एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। आज बस इतना ही है। कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।